अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का करना है, लेक्चर नंबर 32। इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। लेक्चर नंबर 32 है पर्सनल सेलिंग का। पर्सनल सेलिंग क्या होती है? अ प्रमोशनल टूल इन विच अ सेल्स पर्सन कम्युनिकेट्स वन ऑन वन विद पोटेंशियल कस्टमर्स। के एक ही इंसान है और वो अपने कस्टमर्स के साथ वन ऑन वन जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो होती है हमारे पास पर्सनल सेलिंग, के वो पर्सनली सेल कर रहा है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव फॉर्म है। उसके बाद सेलिंग की पर्सनल सेलिंग सिचुएशंस, कौन कौन सी पर्सनल सेलिंग सिचुएशंस होती हैं? 3 तरह की होती हैं: रिटेल सेलिंग, इंडस्ट्रियल सेलिंग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। रिटेल सेलिंग क्या होती है? रिटेल सेलिंग वो होती है वो किस पर्सनल सेलिंग वो वाली रिटेल सेलिंग हम कहेंगे कि वो बायर के पर्सनल यूज़ के लिए वो ख़रीद रहा है। इंडस्ट्रियल सेलिंग जैसे रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, जो बिजनेसेस के लिए होती है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग सिचुएशन विच प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू बिजनेसेस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, अगर आपने देखा हो कि डॉक्टर्स के तक काफ़ी दवाइयाँ बेचने वाले या फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचने के लिए डॉक्टर्स के पास आते हैं। वो क्यों आते हैं? ताकि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब करें अपने मरीज़ों को, ताकि वो ख़रीद सकें। तो वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की होती है, क्या होती है? पर्सनल सेलिंग होती है। प्रिपेयरिंग द कंपेन विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। कोई कंपेन चल रही है एडवर्टाइजिंग की, तो वो कैसे होगी? उसके भी 4 स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, हमें पता होना चाहिए हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, इसमें टारगेट ऑडियंस हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि एज, सोशल क्लास, एरिया, इनकम क्लास, एजुकेशन क्लास। ठीक है, एस्टैब्लिश द एडवर्टाइजिंग बजट, हमें बजट का पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमने कितनी एक्सपेक्टेड सेल्स करनी है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। डिफाइन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, हमें ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए, मकासद का पता होना चाहिए कि हम क्यों ये बेच रहे हैं। ठीक है, हमने क्या नया प्रोडक्ट कोई लाया है मार्केट में, उसकी हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या हमने किसी की प्राइस चेंज कर दी है, उसकी एडवर्टाइजिंग है। तो हमें मेन ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए। क्रिएट द एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, उसके बाद जो हम मैसेज क्रिएट करते हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल कलर कलेक्शंस होनी चाहिए, इमेजेस, कार्टून्स एंड इलस्ट्रेशन बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीडिया, हमें मीडिया जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट, अब जिस हिसाब से हमने कोई भी पैगाम बनाया है, कोई भी एडवर्टाइजिंग मैसेज बनाया है, उसी हिसाब से हम अप्रोप्रिएट मीडिया भी ढूंढते हैं। रेडियो भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है। ठीक है, रेडियो ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होता है, टीवी फॉर कंज्यूमर एड्स। ठीक है, प्रिंट मीडिया भी किया जाता है। एवेलुएट एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, फिर हम देखें कि हमने जो एडवर्टाइजिंग की है उसकी इफेक्टिवनेस, लोगों पर असर कितना हो रहा है, हमारी कस्टमर क्या डिसीजन ले रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को खरीदने का कि नहीं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग रिसर्चर्स का यही काम होता है कि वो आंसर्स लेकर आ रहे होते हैं, जितने ऊपर क्वेश्चंस हमने किए हैं उन सब के आंसर्स लेकर आ रहे होते हैं कि क्या हमने जो है जो प्रोडक्ट है हमारी वो अच्छी सेल हो रही है कि नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये सारे एडवर्टाइजिंग रिसर्चेस है। उसके बाद लेक्चर नंबर 33 है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग टास्क हमारे पास कौन कौन से होते हैं? बुकिंग ऑफर। अब पर्सनल सेलिंग, एक इंसान खुद सेल कर रहा है तो उसकी एक तो बुक करना है उसने ऑर्डर, फिर उसने प्रोसेस भी करना है खुद ही ऑर्डर। उसके बाद क्रिएटिव सेलिंग भी उसको आनी चाहिए, मिशनरी सेलिंग भी होती है। बुकिंग ऑफ ऑर्डर कैसे होता है कि कंसल्टिंग द कस्टमर, वो कस्टमर के पास जाएगा और बुक करेगा ऑर्डर्स। प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स कैसे होगा? पर्सनल सेलिंग टास्क इन विच सेल्स पर्सन रिसीव ऑर्डर्स एंड सी टू देयर हैंडलिंग एंड डिलीवरी, यानी कि उसके बाद वो प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग कैसे करेगा? कि वो जो भी ऑर्डर उसके पास आया है वो लेगा, उसको देखेगा कि क्या मेरे पास ये अवेलेबल है, फिर उसको डिलीवर करेगा। ये होती है प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स। क्रिएटिव सेलिंग क्या होती है? क्रिएटिव सेलिंग हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिएटिव मैसेज दे रहा है वो, और बहुत ही क्रिएटिव वे है उसका कोई चीज़ सेल करने का। ठीक है, उसके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव है, तो वो होती है क्रिएटिव सेलिंग। और मिशनरी सेलिंग ये होती है कि वो अपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है बायर को, कभी बायर की उसने कोई हेल्प की थी, ठीक है, जब मदद की थी उसकी, तो वो उस कोशिश करता है कि अब मैंने इसकी मदद की है, अब ये मुझसे ऑर्डर भी रिप्लेस करवाएगा। ठीक है, टास्क ऑफ सेल्स मैनेजर, सेल मैनेजर होते हैं उसके 2 ही टास्क होते हैं भाई। क्या होते हैं? एक तो सेल्स को वो बढ़ाए कैसे, और दूसरा वो कंट्रोल कैसे करे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम, अब जो मैनेजर होता है वो एक टीम ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, इंटरव्यूज़ लेगा, उसे टीम एक बनाएगा। क्यों बनाएगा टीम? अब जो भी मैनेजर ने टास्क करने होते हैं वो अपनी टीम से करवाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्लान्स,
कैसे इम्प्लीमेंट करवाता है भाई, कोटाज जो है वो बताते हैं, रीजन्स बताता है, ठीक है। टेरिटरी मैनेजमेंट की एक टेरिटरी है, कोई भी इलाका है, उसमें मैनेजमेंट सेल्स मैनेजर कैसे कर रहा है, तो वो रूट प्लान बताता है अपने सेल्स पर्सन को, जो उसकी टीम है उसको बताता है और इस तरह से मैनेज करता है। पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में क्या आ जाता है, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। प्रोस्पेक्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये लाइन पूरी जो है ना MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स। प्रोस्पेक्टिंग क्या है कि हम पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, पोटेंशियल कस्टमर की जो हमारी कस्टमर्स ऑलरेडी हैं। क्वालिफाइंग आइडेंटिफाइज दोज हु हैव द अथॉरिटी टू बाय एंड द एबिलिटी टू पे, यानी कि क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्टिंग यानी जो ऑलरेडी हमारे पास कस्टमर हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। क्वालिफाइंग यानी कौन से कस्टमर, कौन से लोग हैं ऐसे जो क्वालिफाई करते हैं कि वो हमारी चीज़ ख़रीद भी सकें और हमें पे भी कर सकें। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, साइज़ ऑफ ऑर्डर, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, करंट प्रॉब्लम्स हमारे क्या हैं। टेक्निक्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग दो ही टेक्निक्स है, स्नोबॉल टेक्निक है और कोल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक है। स्नोबॉल टेक्निक कौन सी है, टू आस्क सेटिस्फाइड कस्टमर अबाउट मोर कस्टमर टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है, कि हम अपने कस्टमर से ही कहते हैं कि बाकी लोगों को बताएं ताकि हमारी प्रोडक्ट कोई ख़रीदे। कोल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक के हर बंदे के घर में हम दरवाज़ा जाकर बजाएं कि हमारी प्रोडक्ट लें। फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर, हम फीचर्स देखते हैं कि एज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, रेफरेंसेस क्या है। अप्रोचिंग द कस्टमर्स, अप्रोचिंग हमने अप्रोच कैसे करनी है। अब एक तो ये है कि हम अपॉइंटमेंट, गेटिंग अपॉइंटमेंट, हम अपॉइंटमेंट जो है ना वो लें। अब वो इसका एक तो ये है कि प्रॉपर हियरिंग कस्टमर विल, वो एक तो हमारी बात सुनेगा, ठीक है, और दूसरी ये कस्टमर को होगा फील कि हम मेरा बहुत ही टाइम जो है वो कीमती है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि कभी जो है ना वो सेल्स पर्सन जो है वो हमारा देर से पहुंचे या कस्टमर कह दे नो, तो ये भी एक डर होता है। अब जब हम अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है। सेल्स पर्सन का टाइम जो है वो बच रहा है और सेल्स पर्सन को एक तो नो नहीं सुनना पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है, कस्टमर माइट फील दैट पर्सन इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, कि जो भी है सेल्स पर्सन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन नहीं है, ठीक है। बैरियर्स क्या हो सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट के, अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हैं तो हमारे बैरियर्स। अब वो बैरियर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। द सेल्स पर्सन कैन हैंडल बैरियर्स बाय रिक्वेस्टिंग द सिक्योरिटी गार्ड और रिसेप्शनिस्ट। गिफ्ट्स दे सकते हैं और प्रेजेंटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग के कैसे प्रेजेंट करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को, कि अपनी प्रोडक्ट की फुल एक्सप्लेनेशन देनी होती है, उसके यूजेस बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बायर्स वो हमसे प्रोडक्ट ख़रीदें। थैंक यू सो मच एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।